Assalamu alaikum dear student, welcome to the mission MBBS channel for entry test। तो आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर स्टोइकोमेट्री से हमने स्टोइकोमेट्री का टॉपिक चूज़ किया है फॉर लेक्चर। तो स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है जो कि 2 वर्ड से कंपोज है। तो स्टोइचियंस मीन्स element and metry means measurement। यानी हम इसमें एलिमेंट की अमाउंट को मेजर करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है, द केमिस्ट्री which shows a quantitative relationship between reactant and product। in a balanced chemical equations। यहाँ पे देख ले, ये एक टर्मिनोलॉजी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी वाज़ेह करेंगे। तो definition के मुताबिक the chemistry which shows a quantitative relationships between reactant and product in a balanced chemical equations। एक balanced chemical equation में reactant और product के दरमियान जो quantitative relationships हैं, यानी हम इसकी मकदार को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम इसकी इस तरह का स्टडी करेंगे तो फिर हम इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री की हम क्या करेंगे, कंसेप्ट भी देंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है और इसके साथ इसकी एप्लीकेशन यानी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट हम इसकी कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर इस कंसेप्ट की बात करें तो हम एक जनरल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यानी आपके साथ क्या होता है, रिएक्टेंट ये मिल जाते हैं केमिकली, आपके साथ क्या बनाता है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो रिएक्टेंट है, जनरली हम ए और बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और सी हमारे साथ क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम चेक करते हैं क्या हमारे साथ ये जो प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, तो इसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स स्टडी करेंगे। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ये इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई टारगेटेड प्रोडक्ट को जनरेट करना है तो इसके लिए फिर रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, या हमारे साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यानी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है, तो फिर हमारे साथ ये जो प्रोडक्ट है वो कितना जनरेट होगा। अगर हम इसी तरह का स्टडी करेंगे तो इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री। तो हम जाते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल कोई एक केमिस्ट है और वो केमिस्ट लैब में अमोनिया यानी NH3 की प्रिपरेशन करना चाहता है कि अमोनिया को क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। तो ये जो अमोनिया है ये अब हमारे साथ क्या है, प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा। तो इसी अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बतौर रिएक्टेंट काम करेंगे और ये साल्वे के प्रोसेस के ज़रिए तैयार किया जाता है।
तो फिर ये वाला जो अमोनिया है ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल किया जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो अमोनिया के जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है प्लस नाइट्रोजन गैस है। तो ये केमिकली रिएक्ट करके अमोनिया की गैस बनाता है NH3। हाँ, तो देख ले प्रोडक्ट हमारे साथ यहाँ पे क्या है, अमोनिया है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है ये रिएक्टेंट है। तो अब हमने इसकी अगर स्टोइकोमेट्री करना है, यानी इसमें प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करना है या रिएक्टेंट की कैलकुलेशन करना है, तो इससे पहले हमें क्या है, एक शर्त को पूरा करना होगा, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए कि वो केमिकली बैलेंस हो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हम फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट की एटम की तादाद प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे बराबर होगा। तो अब इसी कंडीशन को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में देख ले, नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन की एक एटम मौजूद है और हाइड्रोजन की 3 एटम मौजूद हैं, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की 2 एटम है और नाइट्रोजन की भी 2 एटम है। तो अब हम यहाँ पे टू लगा देते हैं ताकि नाइट्रोजन की एटम की तादाद जो रिएक्टेंट साइड पे है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाए। लेकिन इससे क्या मसला बना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी 3 थी और फिर ये यहाँ पे हमने 2 लगा लिया, तो फिर ये 2 3 6 यानी हमारे साथ 6 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे बन गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की तादाद क्या है, 2 है। तो फिर हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा, तो 3 2 6। तो इस साइड पे हाइड्रोजन की एटम की तादाद, यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन की एटम की तादाद ये बराबर हो गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन की एटम की तादाद 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारे साथ बैलेंस्ड हो गया केमिकली। और इसके साथ साथ हमने इसको बैलेंस इस वजह से करना है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर ले, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना है। तो देखते हैं अब इसकी, अब हम स्टोइकोमेट्री को चेक करते हैं कि इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है। फॉर एग्जांपल हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है कि हमारे साथ प्रोडक्ट की अमाउंट है वो 6 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी 6 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट है। तो 6 मोल अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मोल दरकार होगी और हाइड्रोजन की कितनी मोल दरकार होगी। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए, यानी यहाँ पे आपको अमोनिया की जो अमाउंट है वो दिया गया है 6 मोल, तो ये वाले जो रिएक्टेंट है ये कितनी मोल में दरकार होगी, यानी इसकी नंबर ऑफ मोल कितनी दरकार होगी। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर की तरफ जाते हैं। किस चीज़ की तरफ जाते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर असल में हमारे साथ एक ऐसा फैक्टर्स होता है, ये असल में हमारे साथ होता है द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ the ratio of the coefficient of balanced chemical equation uses
for the interconversion of two participant, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये रेशियो ऑफ कोफिशिएंट होता है जो कि दो पार्टिसिपेंट को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के जो फार्मूला है, यानी कन्वर्जन फैक्टर का जो फार्मूला है वो क्या है, इसमें एक होता है नॉमिनेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में हमारे साथ क्या होता है, जो हमारे साथ कन्वर्जन फैक्टर है, इसकी नॉमिनेटर में हमारे साथ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द substance whose quantity has to be determined, यानी उसी सब्सटेंस का कोफिशिएंट नॉमिनेटर में लगेगा जिसकी मकदार को हमने डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। और डिनोमिनेटर में हमारे साथ वो कोफिशिएंट लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ दैट सब्सटेंस लगेगा जिसकी हमने क्वांटिटी को, यानी जिसकी क्वांटिटी हमें क्या है, गिवन है, जिसकी क्वांटिटी हमें गिवन है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स। आप यहाँ पे देख ले, कोफिशिएंट की बात आ गई कि कोफिशिएंट क्या चीज़ है। कोफिशिएंट असल में हमारे साथ क्या है, फिगर्स हैं which shows the stoichiometric amount in a balanced chemical equation। balanced chemical equation में stoichiometric amount को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये हमारे साथ 3, 1, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो 3 है, ये 1 है, ये रिएक्टेंट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट मौजूद है। यहाँ पे जो 3 मोल है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट मौजूद है। ये जो 1 है ये नाइट्रोजन की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये जो 2 है तो ये प्रोडक्ट यानी अमोनिया की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट क्या चीज़ है, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट हमारे साथ क्या चीज़ है, the quantity of reactant and product in a specified balanced chemical equations। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक ख़ास क्वांटिटी जो मौजूद है तो उसको कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे
इस केस में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस ये मौजूद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो ये 2 मोल या यहाँ पे 1 मोल या यहाँ पे ये 3 मोल, तो इसको कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट। अब हम आ जाते हैं अपनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो स्टोइचोमेट्री है बेसिकली, कि जिस तरह हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया और फिर हमें यह दिया गया है कि 6 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नाइट्रोजन गैस की कितनी मकदार दरकार होगा और हाइड्रोजन गैस की कितनी मकदार दरकार होगा। तो इसके लिए हमने कन्वर्जन फैक्टर्स को यूज़ करना है। तो कन्वर्जन फैक्टर में हमने ये बताया था कि इसमें एक होता है नॉमिनेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में हम उसी एजेंट को लगाएंगे जिसकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, और डिनोमिनेटर में हमने उसको लगाना है जिसकी क्वांटिटी हमें गिवन है। जैसा कि यहाँ पे अमोनिया की क्वांटिटी हमें गिवन है 6 मोल है, तो अमोनिया को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है ये हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे। तो हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए, यानी 1 मोल नाइट्रोजन हमारे साथ क्या होता है, दरकार होता है जब आप प्रोडक्ट 2 मोल अमोनिया को NH3 को प्रिपेयर करेंगे, टू मोल अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन दरकार होता है। अब अगर हमने क्या करना है, 6 मोल अमोनिया को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए फिर हमारे साथ नाइट्रोजन की कितनी मोल दरकार होंगे, तो इसको यूँ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से ये वाले और ये कैंसिल कर लें, तो ये 6 के 6 आपके साथ ये क्या हो जाएगी, 6 मोल ऑफ N2 और डिवाइड बाई 2, तो 2 के 2 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या है, दरकार है। तो आपने कन्वर्जन फैक्टर से इसको क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी, यानी इसकी क्वांटिटी कि अगर हमारे साथ 6 मोल प्रोडक्ट हमारे साथ मौजूद है, तो 6 मोल प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए नाइट्रोजन की पेयर कितनी मोल दरकार होगी, तो फिर वो एग्जैक्ट कितनी होगी, 3 मोल दरकार होगी। और इसी ही फैक्टर्स को, यानी जो स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर्स हैं, इसको हाइड्रोजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी अमोनिया दिया गया है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन की अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल है, ये 6 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे। तो देख ले कितना है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दरकार है, तो फिर कितने 6 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितना दरकार होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होता है फॉर 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। अब यहाँ पे क्या है, 6 मोल दिया गया है अमोनिया के, अगर 6 मोल कर दें अमोनिया को, तो फिर इसके लिए हाइड्रोजन की मोल की तादाद यानी मकदार कितनी होगी। तो आप यहाँ पे क्या कर लें, 6 मोल से मल्टीप्लाइड कर लें, तो यहाँ पे जो 6 मोल ऑफ अमोनिया है, ए वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल, और ये 6 3 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, तो 2 के 2 2 में 18, तो यहाँ पे 9 मोल क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन की दरकार होगी। हाँ, तो इस तरह हमने ये क्या कर दी, प्रोडक्ट के साथ हमने रिएक्टेंट को क्या कर दी, हमने प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट को कंपेयर कर दी। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमें रिएक्टेंट दिया गया हो और फिर हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि फिर प्रोडक्ट हमें कितना हासिल होगा, या इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला जो रिएक्टेंट है इसकी फॉर एग्जांपल एक ख़ास नंबर ऑफ मोल दिया गया है, फिर ये कहते हैं कि अगर इसी नाइट्रोजन के ख़ास नंबर ऑफ मोल ने प्रोडक्ट अमोनिया को बनाना है, तो इसके लिए हाइड्रोजन की मोल की तादाद कितनी दरकार होगी।
तो ये भी इस तरह की कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर हम डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वो हमें क्या है 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया गया है। तो ये कहते हैं कि 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए, यानी अगर हमारे साथ 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हो, यानी रिएक्टेंट के तौर पर हमारे साथ केमिकल लैब में मौजूद हैं, तो फिर हमारे साथ अमोनिया की कितनी प्रोडक्ट यानी जनरेट होगा। तो इसके लिए भी कन्वर्जन फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखा है कि अगर आपके साथ क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, तो आपके साथ 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, गिवन जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन का दिया गया है। तो ये आपके साथ क्या है, नाउन क्वांटिटी है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाए। जो कि अननोन क्वांटिटी है जिसको आपने फाइंड आउट करना है यानी प्रोडक्ट, इसको फिर डिनोमिनेटर में ले जाए। तो क्या कर ले, हम इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर लेते हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए, 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमारे साथ क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दरकार होता है। फिर अगर हमारे साथ क्या हो जाए और नाइट्रोजन की मोल की तादाद बढ़ जाए, वो 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हो जाए, तो फिर हमारे साथ प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाले और ये वाले क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये 6 दूने 12, ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसको 1 से डिवाइड कर ले तो ये वही आएगा। तो हमारे साथ क्या होगा, 12 मोल ऑफ अमोनिया जो प्रोडक्ट है वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर ली। अब हम ये जो रिएक्टेंट्स है इसके दरमियान हमने इसकी जो रेशियो है इसको चेक करना होगा, यानी इसके दरमियान स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को चेक करना है। तो देख ले यहाँ पे हमें 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जब आपने 2 मोल ऑफ अमोनिया को बनाना है, तो इसके लिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को 3 मोल मिक्स करना होगा, यानी 1 मोल नाइट्रोजन का और गैस का और 3 मोल हाइड्रोजन गैस का। इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो 2 मोल ऑफ अमोनिया हमारे साथ बन जाता है। अब हमने क्या कर दी, हम जो नाइट्रोजन गैस है इसकी मोल को बढ़ा दी है, यानी 1 से हमने 6 मोल कर दी। तो अब 6 मोल के साथ हाइड्रोजन गैस की कितनी मोल को हमने क्या करना है, रिएक्ट करना है, ताकि हमारे साथ 12 मोल ऑफ अमोनिया बन जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर हमारे साथ ये जो नॉन क्वांटिटी है ये हमें दिया गया क्वांटिटी है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, और ये जो अननोन क्वांटिटी है यानी हाइड्रोजन गैस के मोल्स, तो इसको नोमिनेटर में ले जाए। तो क्या हो जाएगा, हमारे साथ जो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दरकार होता है फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाए। अब हमने क्या करना है कि हमने नाइट्रोजन की तादाद को बढ़ाना है, मोल की तादाद को बढ़ाए 6 कर दी। तो फिर इसके लिए हाइड्रोजन की मोल की तादाद कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या कर ले, ये 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को मल्टीप्लाइड कर ले। तो ये देख ले, ये वाले और ये वाले क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 6 18, तो 18 को 1 से डिवाइड कर ले तो आपके साथ एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, इसको 18 मोल, इसका क्या हो जाएगा 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस की 18 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 मोल आ जाएगा। इसके बाद ये तो हमने क्या कर दी, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इसका ये जो कन्वर्जन फैक्टर है और इस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये डिफरेंट टेस्ट के लिहाज से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम। अब हम जाते हैं इसकी एप्लीकेशन की, स्टोइकियोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है। तो
किसी भी टॉपिक कोई मतलब इसमें इसकी समझने की यानी इसकी कंसेप्ट को गेन करने के लिए इसकी एप्लीकेशन क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करते हैं हमारे साथ क्या है ग्लू, यानी जब माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में हम चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, यानी ये मुनाफा बख्श है या इसमें वो हो जाता है, यानी नुकसान वगैरह हो जाता है। तो इस लिहाज से हम चेक करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लो ग्रेड गोल्ड है, लो ग्रेड गोल्ड, इसका जो ओर है, लो ग्रेड गोल्ड का जो ओर है इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन है। तो कहते हैं कि 1 टन जो लो ग्रेड गोल्ड का ओर है, जिससे हमने गोल्ड को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इसको कहते हैं क्या, और कहते हैं। तो अब इससे हम ये चेक करेंगे कि प्योर गोल्ड, यानी जो प्योर गोल्ड है इसकी कितनी ग्राम हमें क्या हो जाएगी, यानी अपटेंड होगी। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे साथ डिज़ायरेबल अमाउंट में प्योर गोल्ड हासिल हो जाता है 1 टन गोल्ड से, 1 टन लो ग्रेड गोल्ड और से, तो फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ मुनाफा बख्श है। आप माइनिंग को कर ले, इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, इसके ऊपर अखराजात कर ले, एक्सपेंडिचर कर ले, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कर ले सक्सेसफुली। लेकिन अगर इससे जो जिस प्योर गोल्ड हासिल होता है इसकी ग्राम यानी इसकी कम है, कम मकदार में है, तो फिर वो क्या होता है, ये यानी अनडिज़ायरेबल होता है। तो फिर इसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि फिर इसमें क्या होता है वैसे लॉज होता है। तो इस तरह स्टोइकोमेट्री हमें क्या करता है, इसी बेस पे हमें ये हेल्प करता है कि आया ये जो गोल्ड का जो गोल्ड है ना, क्या इसको ये माइनिंग की काबिल है, क्या ये मुस्तहिक है कि इसकी माइनिंग की जाए। तो इस तरह की जो हेल्प है वो हम स्टोइकोमेट्री से लेते हैं। दूसरा ये कि आजकल जो कि मॉडर्न व्हीकल है, इसमें एक किस्म की टेक्निक होता है, एक डिवाइस लगा होता रहता है, इसको कहते हैं एयर बैग, जो कि एक किस्म की बैलून है। ये फॉर सेफ्टी मेयर है। यानी लाइफ सेविंग टेक्निक है, एक मेकनिज़म है जो कि आजकल के जो मॉडर्न व्हीकल है ये इसमें अप्लाई किया जाता है। देख ले, जब कोई गाड़ी वगैरह है इसकी कोलिजन हो जाए तो कोलिजन के दौरान क्या होता है, तो ये जो ड्राइवर होता है मतलब ये इसकी जो लाइफ होती है वो रिस्क में होता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए, ताकि इसकी लाइफ को सेव कर ले, इसके लिए एक किस्म की बैलून डिज़ाइन किया गया है, इसको कहते हैं एयर बैग। तो इसी ये एयर बैग फंक्शन कैसे करता है, जब ये गाड़ी कोलिजन करता है तो कोलिजन की वजह से वहाँ पे गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं। जो सेंसर लगे होते हैं फिर वही सेंसर इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो करता है। फिर इसी एयर बैग में क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइड, सॉलिड फॉर्म में। तो इसी सोडियम नाइट्राइड को क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में फिर क्या हो जाता है, सोडियम और इसके साथ नाइट्रोजन गैस बन जाता है। तो इसको बैलेंस कर ले तो आपके साथ 2 सोडियम और 3 नाइट्रोजन गैस के मोल यानी इस तरह के बन जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि
जब कोलिजन हो जाए ताकि ये वाला जो बैलून है ये इन्फ्लेट हो, ये स्वेल अप हो जाए, ताकि इसी जो ड्राइवर है ड्यूरिंग कोलिजन इसकी लाइफ को सेव कर सके। तो इसके लिए नाइट्रोजन गैस की एक ख़ास मकदार की नीड है, रिक्वायरमेंट है कि एक ख़ास मकदार में नाइट्रोजन गैस क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, कि इस बैलून को काफ़ी क्या कर ले, इसको इन्फ्लेट कर ले, इसको स्वेल अप कर ले, ताकि ये जो ड्राइवर है इस शाख से क्या हो, महफूज हो। तो फिर इसी दौरान ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक अमाउंट में जो सोडियम नाइट्राइड है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, और फिर स्पेसिफिक अमाउंट में आपके साथ नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, जनरेट होगा, फिर इसी बैलून को फ्लैट करेगा, इन्फ्लेट करेगा, यानी स्वेल अप करेगा, तो फिर वो इस तरह ड्राइवर को क्या करेगा, सेफ करेगा। तो ये थे चंद एप्लीकेशन जो कि मैंने आप लोगों के सामने लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।